नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आ गई आपके लिए एक नई कहानी लेके। कहानी शुरू करूं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनमें से प्रसूति का विवाह दक्ष नाम के प्रजापति से हुआ था। दक्ष को 16 कन्याओं की प्राप्ति हुई। इनमें से एक थी सती, जिनका विवाह शिव के साथ हुआ था। उनको किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने युवावस्था में ही अपने पिताजी के यहाँ देह का परित्याग कर दिया था। विदुर जी ने कहा, कोई महिला ससुराल में देह का परित्याग करे तो बात समझ आती है, संभवतः उसको परिताड़ित किया गया होगा, लेकिन पिता के घर में आत्महत्या कर ले, ये बात समझ में नहीं आती। मैत्रेय जी कहते हैं, एक बार देवताओं की बड़ी सभा लगी हुई थी। दक्ष, जो सती के पिता हैं, उस सभा के सभापति थे। दक्ष जब सभा में आए, सभी लोग उठकर खड़े हो गए। 2 लोग उठकर खड़े नहीं हुए। ये थे भगवान शंकर और ब्रह्मा जी। इस पर दक्ष ने सोचा, चलो ब्रह्मा जी तो पिता हैं, वे खड़े नहीं हुए तो क्या हुआ, पर शंकर जी तो दामाद हैं और दामाद पुत्र के समान होता है। दक्ष ने सोचा, मेरे आने पर यह खड़ा नहीं हुआ, ये कितना उद्दंड है। मैंने अपनी मृगनयनी बेटी का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया। इसको तो कोई सभ्यता ही नहीं, शिष्टाचार ही नहीं। इस तरह से दक्ष ने भगवान शिव को बहुत अपशब्द बोले और गाली गलौज किया। अब ये प्रश्न उठता है कि दक्ष की सभा में शिवजी उसके सम्मान के लिए क्यों नहीं उठे। तो इसका उत्तर है, शिवजी का उद्देश्य दक्ष का अपमान करना नहीं था। वे तो भगवान के ध्यान में ऐसे निमग्न बैठे थे कि उनको पता ही नहीं लगा कि दक्ष कब आया। जब दक्ष गाली देने लगा, तब उनका ध्यान टूटा। तब उन्होंने देखा दक्ष अत्यंत क्रोधित होकर उन्हें गाली दे रहा है। यही पहचान है आत्मनिष्ठ महापुरुष की। अगर अनजाने में कोई मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो उसके परिणाम स्वरूप समाज तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही। उनके बोलने पर भी महापुरुष की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इसी तरह यहाँ भी दक्ष गाली दे रहा था। शिवजी अपने ध्यान में बैठे थे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। उन्होंने दक्ष को कोई जवाब नहीं दिया। जब दक्ष ने देखा कि उनकी गाली देने के बाद भी शिवजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब उसने हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया, आज के बाद किसी यज्ञ में तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा। भगवान शिव तब भी कुछ नहीं बोले। दक्ष ऐसा श्राप देकर सभा से चला गया। उसके बाद नंदीश्वर को क्रोध आ गया। उन्होंने दक्ष को श्राप दे दिया और कहा कि मेरे आराध्य को तूने अकारण ही श्राप दे दिया। तू इतनी देर से मैं कर रहा है। मैं शिव का ससुर हूं, मैं सभापति हूं। अगले जन्म में इसको बकरे का जन्म मिलेगा, फिर जीवन भर मैं करेगा। ये बात हम सबके लिए है। यदि हम ज्यादा मैं करते हैं तो अगला जन्म किसका मिलेगा, बकरी या बकरा बनना पड़ेगा। नंदीश्वर ने दूसरा श्राप ब्राह्मणों को दे दिया, तुम लोग दक्ष जैसे दुष्ट के यहाँ यज्ञ करने आए हो, तुम्हारी विद्या केवल जीविका के लिए रह जाएगी, तुमको ज्ञान कभी नहीं होगा। ये सब देखकर ब्राह्मणों के गुरु भृगु ऋषि बहुत क्रोधित हो गए। वो बोले, हमने क्या किया है, हमें तो अकारण ही श्राप दे दिया। उन्होंने भगवान शंकर के गणों को श्राप दे दिया। जितने भगवान शंकर के भक्त हैं वो सब पाखंडी हो जाएंगे, न स्नान करेंगे, न ठीक से पूजा करेंगे, केवल भांग खाएंगे और हड्डियों की माला पहनेंगे। ये सब तामसी चीजें हैं। आज जो हमें शिव भक्त गांजा पीते, शमशान की राख लपेटते, हड्डियों की माला पहनते दिखते हैं, वे सब श्राप के कारण ही है। भगवान शंकर तो एकदम सात्विक हैं। क्या वे अपने भक्तों को इन तामसिक प्रवृत्तियों के लिए अनुमति देंगे? उन्होंने अनुमति नहीं दी। ये तो उन्हें भृगु ऋषि जी का श्राप लगा हुआ है। भगवान शंकर ने देखा कि शापाशापी बढ़ रही है, अब यहां से चलना ही ठीक है। उन्होंने गणों को संभाला और कैलाश चले गए। दक्ष ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उसने ऐसा दुराग्रह किया
कि यज्ञ में मैं विष्णु जी की तो पूजा करूंगा, पर शिव जी की नहीं। देवों ने उससे कहा कि तेरा यज्ञ सफल नहीं होगा। फिर भी उसने यज्ञ किया। इस तरह दक्ष ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र को निमंत्रण दिया, पर शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। हरिद्वार में कनखल नामक स्थान पर यज्ञ का आयोजन किया गया था। सारे देवता कैलाश पर्वत से होकर जा रहे थे, तो सती और भगवान शंकर को प्रणाम करके जा रहे थे। सती ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता के घर यज्ञ है और तुम हमसे पूछ रही हो कहाँ जा रहे हो? देवता चले गए। इधर सती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की और बहुत ही चतुराई से बोलती है, प्रभु, आपके ससुर के यहाँ इतने बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है, ये भी तो कह सकती थी कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अर्थ तो दोनों का एक ही है, लेकिन सती कहती है आपके ससुर के यहाँ, जिससे शिव का संबंध ज्यादा जुड़ जाए और शायद चल पड़े। बोलने की चतुराई है। भगवान शिव मौन हैं, वे जानते हैं क्या घटना हुई है। बताने से सती को सिर्फ दुख ही होगा। सती कहती हैं, निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए शायद आप जाना नहीं चाहते। शास्त्रों में विधान है, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। जब सती भगवान शिव को शास्त्र का विधान बताने लगी, तो भगवान शंकर को हंसी आ गई। भगवान शंकर सोचने लगे, सारे संसार को उपदेश मैं करता हूं, आज ये सती मुझे शास्त्र का विधान बता रही है। शिवजी ने सती को समझाया, देवी, तुम ठीक कहती हो। गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, पर यदि जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया गया हो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई द्वेष है। वहां जाने से भलाई नहीं होगी। इसलिए मेरी सलाह है, तुमको अपने पिता के यहाँ इस समय नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, क्योंकि पता है दक्ष की पुत्री है, अपनी बुद्धि बहुत चलाती है। पता है ये मानेगी नहीं। सती के अंदर द्वंद्व चल रहा था। पति की याद आए तो अंदर, पिता की याद आए तो बाहर। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो बहुत ही दुविधा में थी। फिर उनको गुस्सा आ गया। भगवान शंकर की ओर लाल लाल नेत्रों से देखते हुए बिना बताए चल पड़ी। भगवान शंकर ने गणों को आदेश दिया, तुम्हारी मालकिन जा रही है, तुम भी साथ में जाओ। नंदी को लेकर जाओ और सामान भी लेकर जाओ, क्योंकि अब वो नहीं लौटने वाली। देखिए, भगवान शंकर अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए। आपकी पत्नी आपकी बात ना माने तो दुखी मत होना। सोच लेना, ये तो सृष्टि की परंपरा है। ब्रह्मा जी अपने बेटों को नहीं समझा पाए, शंकर जी अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए, तो आप क्यों दुखी होते हो? ये दुनिया ऐसे ही चलती है। सती चली गई। भगवान शंकर को कोई चिंता नहीं, वे ध्यान में बैठे थे। अपने पिता दक्ष के यहाँ जाकर सती ने देखा, भगवान शंकर का कोई हिस्सा नहीं था। भगवान शिव का अपराध किया गया है। ये सोचकर सती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने पिता से कहा, मूर्ख पिता, क्या महादेव जैसे देवता दुनिया में हैं? सती ने कहा, दक्ष, तुमको छोड़कर इस विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो शिव का विरोधी होगा। कोई विष्णु का विरोधी हो सकता है, ब्रह्मा का विरोधी भी हो सकता है, पर शिव का विरोधी तो रावण भी नहीं था, कुंभकर्ण भी नहीं था, जरासंध भी नहीं था, हिरण्यकश्यप भी नहीं था। ये सब शिव भक्त थे। शिव इतने दयालु कृपालु हैं कि अपने भक्तों के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, अपना भी ध्यान नहीं रखते। और तुमने उनका विरोध किया। शास्त्र में लिखा है, जहां गुरु का और भगवान का विरोध हो रहा हो तो कानों में उंगली लगाकर वहां से चले जाओ। जो सुनेगा और विरोध नहीं करेगा उसको भी पाप का भागी बनना पड़ता है। सती कहती हैं, मैं तेरी जीभ तो नहीं काट सकती, पर अब मैं लौटकर कैलाश भी नहीं जा सकती। शिव तो परम दयालु हैं, वे तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु दुष्ट दक्ष, ये शरीर तेरा दिया हुआ है। तेरे जैसे दुष्ट के दिए हुए शरीर से मैं वहां नहीं जा सकती। वो मुझे दक्ष पुत्री कहकर बुलाएंगे
तो मेरे लिए मरने के समान हो जाएगा। इसके बाद सती ने भगवान शिव का ध्यान किया और यज्ञ की उत्तरी दिशा में बैठकर योग के माध्यम से अग्नि में प्रवेश कर लिया और अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब तो हाहाकार मच गया। शिवजी के गण यज्ञ का विध्वंस करने लगे। भृगु जी ने देवताओं को प्रकट किया और रुद्रगणों को मार मार कर भगा दिया। ये समाचार जब नारद जी को मिला, नारद जी ने भगवान शिव को बताया कि प्रभु, सती की ये दशा हुई है। अब भगवान शिव को रोष आ गया। शिव जी को अपने अपमान पर क्रोध नहीं आया, पर सती का अपमान हुआ तो भयंकर क्रोध आया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी। उससे एक विलक्षण पुरुष प्रकट हुआ जिसके 3 नेत्र थे। भयंकर विशाल शरीर वाला था। हाथ में त्रिशूल लिए ये वीरभद्र भगवान थे। वीरभद्र ने शिवजी को प्रणाम किया और बोला, क्या आदेश है? शिवजी ने कहा, एक ही आदेश है, यक्ष को मार डालो, यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र जी हरिद्वार पहुंचे। दोपहर का समय था। दोपहर के 3 बज रहे थे। सभी यजमान लोग विश्रामशाला में थे। पंडित और देवता लोग यज्ञशाला में थे। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यज्ञशाला के डंडे उखाड़ दिए और बांसों से यजमानों की, देवताओं की और पंडितों की पिटाई की। यज्ञ में भगदड़ मच गई। वीरभद्र ने 4 लोगों को पकड़ लिया। एक तो यजमान दक्ष को, एक आचार्य भृगु जी को और 2 देवता जो शिव के विरोधी थे, पूषा और भग। सबसे पहले दक्षिणा आचार्य जी को मिली। शास्त्रों में कहा गया है, आचार्य को डबल दक्षिणा दी जाती है। वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी और मूछ एक साथ उखाड़ दिए, क्योंकि वो ही थे जो शिवजी को सजा देने के लिए इशारा कर रहे थे। अब पूषा के दांत निकाल दिए, क्योंकि जब दक्ष शिवजी को गाली दे रहा था तो पूषा अपने बड़े बड़े दांत निकालकर हंस रहा था। इसका अर्थ है, यदि हम अपने शरीर के किसी भी इंद्रिय का उपयोग दूसरों के अहित के लिए करेंगे तो वे अंग बेकार हो जाएंगे। पूषा ने अपने दांतों का दुरुपयोग किया था। भग देवता की आंखें निकाल ली, क्योंकि वो दक्ष को आंखों से इशारा कर रहा था, और गाली दो और गाली दो। अब वीरभद्र ने दक्ष के गले पर तलवार मारी, पर वो मरा नहीं। वीरभद्र ने भगवान शिव का ध्यान किया और दक्ष की गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर उसके सिर को हवन कुंड में भस्म कर दिया। इस तरह से दक्ष का यज्ञ का विध्वंस हो गया। विध्वंस इसलिए हुआ क्योंकि ये यज्ञ धर्म की दृष्टि से नहीं था, ये तो शिवजी का अपमान करने के लिए था। यहाँ सीखने की बात यह है कि यदि किसी कार्य का आरंभ गलत भाव रखकर किया जाए तो वह कार्य सफल नहीं होता है। ऐसे बहुत से काम होते हैं, बाहर से दिखाई देगा जैसे ये धर्म का काम हो रहा है, पर उनका उद्देश्य गलत होने से वो अधर्म का काम होता है। यज्ञ विध्वंस होने के बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर शिवजी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर के पिता हैं ब्रह्मा जी। शिवजी बोले, पिताजी, आप प्रार्थना मत कीजिए, आप आज्ञा कीजिए, क्या करना है? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, यजमान को जीवित कर दो। दक्ष यज्ञ पूरे किए बिना ही मर गया है। भृगु जी की दाढ़ी मूछ अभी तक नहीं आई है, उनको दाढ़ी मूछें आ जाए ऐसी व्यवस्था कर दो। पूषा को दांत मिल जाए, भग देवता को आंखें मिल जाए, बस हम इतना ही मांगते हैं। भगवान शिव हमेशा अपनी मस्ती में रहते हैं। वो बोले, अभी कर देता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शिव अपने एक गण को बोले, किसी बकरे का सिर काट कर लेकर आओ। उन्होंने बकरे का सिर ही क्यों मंगवाया? हाथी का, शेर का, किसी का भी सिर मंगवा सकते थे। लेकिन भगवान शिव ने सुना था कि नंदीश्वर ने दक्ष को श्राप दिया है कि अगले जन्म में यह बकरा बनेगा। भगवान शिव ने सोचा, अगले जन्म में क्यों, इसी जन्म में बकरा बना देता हूं। बकरे का सिर मंगवाया और दक्ष के शरीर में जोड़कर उसे जीवित कर दिया। दक्ष जीवित हो गया। उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा याचना की। सती माता ने फिर से पार्वती के रूप में जन्म लिया और कठिन साधना की
और भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ। अब उनकी बुद्धि अडोल थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी सत्कर्म यदि गलत भाव रख के किया जाता है तो वो सफल नहीं होता। जो ज़्यादा मैं करता है उसे बकरे का जन्म मिलता है। दक्ष को भी बकरे का मुंह लगाया गया था। जो एक देवता की आराधना करेगा और दूसरे का अपमान करेगा, उसकी वही दशा होगी जो दक्ष की हुई। पूजा करने का एक तरीका है कि अपने आराध्य की पूजा करो और उसका सम्मान करो, लेकिन अपमान किसी का मत करो। अगर आप कृष्ण भक्त हैं और राम मंदिर गए तो राम जी से श्री कृष्ण प्रेम मांगो। सबका सम्मान करो और आराधना अपने आराध्य की करो। गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति अपनी ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। जिज्ञासा करो पर कुतर्क मत करो। गुरु जो आदेश दें उसको सुनो, समझो और मानो। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।